भारत में जो गुरु होते हैं या टीचर्स होते हैं उनको शुरू से ही बहुत पूजा जाता है और उन्हें हमारे समाज का नींव माना जाता है कि वो बेसिकली हमारे जो कंट्री है, हमारी जो देश है, उसका जो फ्यूचर है उसको तैयार करते हैं। और वो फ्यूचर कौन है? आप जैसे सारे बच्चे। पर मुझे लग रहा है इस प्रोफेशन के साथ ही बहुत ज़्यादा आपको खिलवाड़ देखने को मिलेगा। जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो दिन रात कुछ एक ऐसी चीज़ें निकालते हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये प्रोफेशन में बहुत खिलवाड़ हो रहा है और इस पे से ना बच्चों का विश्वास उठता जाएगा अगर यही चला। जैसे हमने देखा कि यूपी के एग्ज़ाम के साथ देखा, बिहार के एग्ज़ाम के साथ देखा। अब आप मेरे पीछे एक न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें ये झारखंड का है। अब इस न्यूज़ को पढ़ के ना आपको भी बड़ा अजीब लगेगा कि कुछ 7,930 स्कूलों में कोई एक शिक्षक है। जहां हम भारत का के बुनियाद को, उसके ढांचे को परिपक्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में या ऐसी परिस्थिति में हम कैसे उसकी नींव को मजबूत बना पाएंगे? जहाँ हम बोलते हैं कि हमें एक बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन देनी चाहिए, फ्री कर देनी चाहिए, हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन है। इन सब चीज़ों के चलते भी ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो भी भारत जैसी एक देश में जहाँ पे शिक्षकों को आज से नहीं सदियों से पूजा जा रहा है। अब ये ना मुझे लगता है हमारे ऑफिशियल्स का बहुत एक समझ लीजिए आदत बन गई है या एक नियम सा है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, तो कोई भर्ती आएगी वो कैंसिल कर दी जाएगी या बोल कर भर्तियों को छोड़ दिया जाएगा। तो जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो बेसिकली डीमोटिवेट हो जाएगा। उसको लगेगा कि हमें इस प्रोफेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे शिक्षक बनने का सपना देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। जैसे अभी ये पूरी न्यूज़ तो अगर मैं देखूं आपको, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि झारखंड में, मैंने जो अभी आपको पढ़ के बताया, तो एक तो क्या हुआ, इससे हमारा जो 10th है 12th है उसका रिजल्ट ख़राब होगा, जो बच्चों की नींव माना जाता है। भाई 10th और 12th हमारा बेसिक है, उसके बाद ही तो हम जाकर चूज़ करते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो अगर वही बच्चे का बेस कमज़ोर होगा तो हम कैसे हमारे जो भावी भविष्य है उसको उज्जवल बना पाएंगे, जब उसकी नींव ही हमने बेकार रखी है। अब अगर बच्चा आगे जाकर ऐसा शिक्षक बनेगा जिसकी नींव ही बचपन से कमज़ोर रही है, तो वो आगे कैसे और बच्चों को अपनी ज्ञान दे पाएगा, उन्हें प्रशिक्षित कर पाएगा? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इस न्यूज़ से मुझे लग रहा है, ये फिर भी चलो झारखंड की न्यूज़ है, बट ऐसा मुझे लगता है बहुत सारी जगह है जो चल रहा है, ठीक है, कि शिक्षक ही नहीं है, भर्तियां नहीं हो रही है, बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब भर्ती होगी। हम एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स निकाल देते हैं तो हम भर्तियां नहीं ले रहे हैं, भर्तियों के एग्ज़ाम की डेट निकाल देते हैं तो वो बदल दी जाती है, या कितनी बार तो डेट ही नहीं आती है। तो बच्चों के साथ में मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा खिलवाड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ जो जिला है उसके शिक्षक कितने, एक शिक्षक वाले कितने स्कूल हैं, तो आप देख लीजिए पूरे झारखंड का ब्यौरा दे रखा है। कहीं पे 550 बच्चों पे एक टीचर है, कहीं पर आपको 650 पे देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको 450 पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब इसका टोटल ये है कि भाई इतने स्कूल हैं जहाँ पे एक एक ही शिक्षक है। तो एक शिक्षक अगर अब की बागडोर आपने पूरे स्कूल की दे रखी है, तो वो कैसे अपना दारमदार निभा पाएगा, वो कैसे शिक्षा फैला पाएगा या बच्चों को शिक्षा दे पाएगा? तो मेरा जो सवाल है ऑफिशियल से कि भाई भारत में ही ऐसा क्यों होता है, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहीं क्यों हो रहा है? अभी ये समय है कि भारत को आगे निकलना है बहुत सारी चीज़ों में। तो हमारा भविष्य कैसे सुधरेगा? हमारा भविष्य ऐसे ही सुधरेगा ना कि शिक्षा जो बेस पे हमें मिलती है, मतलब जो 10th और 12th लेवल पे है वो अच्छी मिले, तो बच्चा अपना फ्यूचर सोच सके। अगर बच्चा इसी चीज़ से निराश होकर अगर शिक्षक नहीं बना, तो हम बाद के डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या और कोई प्रोफेशन को कैसे सोच सकते हैं? तो मेरा सवाल यही है। बट इन सब के बीच में ना मैं आपको एक होप भी देना चाहती हूँ कि देखिए,
देर हो रही है पर होगा सही, है ना, और जो आपने सपना देखा है वो सच ज़रूर होगा। तो मेरे को लगता है कि इन सब से निराश ना हो, आप बस अपना जो फोकस है वो बनाए रखें। ये सारी चीज़ें ना आपको कमज़ोर नहीं कर सकती, आपको कमज़ोर नहीं बना सकती। तो ये सारी चीज़ों से आप कमज़ोर मत होइए, आप इन सारी चीज़ों से बस आप ये नहीं कि मुझे तो करना ही है, और आप करते रहिए, लगे रहिए, एक दिन सपना ज़रूर साकार होगा। हमारे ऑफिशियल्स जागेंगे, उन्हें भी फील होगा, लोकल पीपल या लोकल जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, बट आपको सपना देखना बंद नहीं करना है, ठीक है। आपको सपना देखते रहना है मेरे प्यारे बच्चों। जिस दिन हम सपना देखना छोड़ देंगे ना, हम उस दिन हार जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें परेशान नहीं कर सकती। आपको सपना देखना और सपने को कैसे भी करके पूरा करना है कि मैं एक शिक्षक बनकर रहूँगा, और सरकार आज यह दूसरी आएगी पर बदलाव ज़रूर आएगा, और शायद बदलाव हमसे ही स्टार्ट होगा। तो आपको अपना जो सपना है वो नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इसी सपने के लिए, क्योंकि फादर्स डे का स्पेशल डे है, तो फादर्स डे के स्पेशल डे पर पापा या फादर्स या पिता जो हमारे लिए कंधा होते हैं, हाँ, उनका सपना हमें जीना है। तो उनका सपना पूरा करने के लिए फादर्स डे की आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेल भी चल रही है, क्योंकि ये सेल इसलिए भी ज़रूरी होती है कि बहुत सारा बच्चा बाकी दिनों में कोर्स नहीं ले पाता है, तो इन सेल टाइम पे वो क्या कर पाता है, कोर्स को ले पाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टीचिंग पे जाना है। एंड मैं हर स्टूडेंट को बोलती हूँ कि आप ना टीचिंग महापैक लीजिए। इससे क्या होता है, टीचिंग महापैक से आपको मैक्सिमम चीज़ों की तैयारी एक साथ मिल जाती है एक प्राइज़ में, ठीक है। जैसे मैं पीजीटी ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, तो आप जिस भी पीजीटी ज्योग्राफी में जहाँ जहाँ वैकेंसी, आप सबके लिए एलिजिबल है। तो आप सारा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आप कुछ और दे रहे हैं उसकी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, जो बच्चा पीजीटी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करना चाहता है वो बाय नाउ करो, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेरा कूपन कोड डालना है, सीक्रेट कूपन कोड है ये, ठीक है, बताना मत हर किसी को। Y905 आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका कोर्स 3050 रुपये का 50 रुपये का हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या मिल रहा है, यहाँ आपको इस डिस्काउंट कोड के साथ 80% का डिस्काउंट और प्लस ट्रिपल वैलिडिटी 3, है ना, मतलब आपको 3 गुना वैलिडिटी मिल रही है। तो सपनों को साकार करने के लिए 3 बार आपको वैलिडिटी मिल रही है, 3 गुना। सपना एक बार टूटेगा, 2 बार टूटेगा, तोड़ने वाला कितना भी तोड़े, जब तक आप नहीं टूटोगे सपना नहीं टूट सकता। तो बस अपने सपने को बना के रखिए, पकड़ के रखिए, हमारा सपना ज़रूर पूरा होगा। सो फादर्स डे की जो स्पेशल डे है उसमें मैं सभी पिताओं को, सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे बोलती हूँ, और उनका जो होना है बस वही बहुत है ना, कि वो हैं तो बहुत कुछ है। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए और लगे रहिए। थैंक यू।